सवाल में देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है। 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 पैसे में बेचता है। यानी कि 12 वस्तु 12 रुपये में खरीदा तो 1 रुपये में एक वस्तु खरीदा। 1 रुपया में एक वस्तु ही तो खरीदा उन्होंने। और अभी इससे क्या कर रहा है इन्होंने, ये हो गया आपका तब बेच कितने में रहा है 1.25 में। ये हो गया आपका एसपी। तो अब देखिए इसको आसान से सॉल्व करने के लिए मान लेंगे, माना 100 रुपये में एक वस्तु, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी। तो यहां पे एसपी माइनस सीपी हम कर देंगे डायरेक्ट। एसपी कितना है 125 माइनस सीपी क्या माने हैं 100। तो कितने का हो गया 25 का क्या हुआ लाभ हुआ। 25 का लाभ हुआ। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सीपी बटे नहीं लाभ बटे सीपी गुना 100। लाभ कितना है 25, सीपी कितना माने हैं 100, अब गुना कितना से करना है 100 से। इस 100 से 100 कट गया, क्या हो गया 25% की लाभ हो गया। 25% की क्या हुआ लाभ हुआ। देखिए कह रहा था सवाल में, एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है, अर्थात 1 रुपया में एक वस्तु। तो 1 रुपया को हम क्या बनाए पैसे में बना दिए। क्या बना दिए पैसा। 100 पैसा में एक वस्तु खरीदता है और बेचता है 125 पैसा में। तो एसपी हो गया आपका 125। लाभ बराबर क्या हुआ, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना था 125, सीपी कितना माने हैं 100 पैसा। 100 पैसा को घटा दिए। अब यहाँ लाभ निकल के क्या आया 25। प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटे सीपी गुना 100। तो 25/100 गुना 100 किए, 100 से 100 कट गया, 25% क्या हुआ लाभ हुआ। आपका उत्तर हो गया 25% की क्या हुआ लाभ हुआ। आइए सवाल में कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का किसके उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। 8/5 गुना है, अर्थात 5 अगर सीपी है तो एसपी क्या है 8। 5 सीपी है तो एसपी क्या है 8। अब कह रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ बराबर क्या हो गया, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 8 माइनस सीपी कितना है 5। तो लाभ बराबर क्या निकला 3। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 लाभ हुआ, लाभ को ऊपर लिखेंगे
और प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी कितना है 5 और गुना 100 करेंगे तो 5 से कटाएंगे इसको 20 बार, 20 पंचे 100, 20 दिया 60% का क्या हुआ लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 60% का। समझ गए। देखिए सवाल में क्या रहता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, किसका 8/5 गुना है, अर्थात 5 रुपया में खरीदा था और 8 रुपया में बेचा था, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सीपी आपका हो गया 5 और एसपी हो गया आपका 8। जिसके वो हमेशा नीचे रहता है, तो 5 का 8 गुना, तो सीपी आपका हो गया 5, एसपी हो गया 8, अर्थात 5 रुपया में खरीदा था और 8 रुपया में बेचा था, तो लाभ बराबर क्या हुआ एसपी माइनस सीपी। 8 माइनस 5 बराबर 3 रुपये का लाभ हुआ। अब बोल रहा है इसको प्रतिशत में निकालिए, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 3/5 यानी कि लाभ जो हुआ वो ऊपर लिखेंगे और सीपी को नीचे लिखेंगे। सीपी मेरा कितना है 5 है, तो सीपी को जब हम नीचे लिखें तो ये गुना 100 किए, 5 से कटाए तो 20 बार में कट गया और 20 दिया 60% का क्या हुआ लाभ हो गया आपका। यही सवाल में कह रहा था। आइए 6 नंबर सवाल पे आइए। बोल रहा है एक वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार हमको सीपी निकालने के लिए ये बोल रहा था, अभी तक हम लाभ और हानि निकाल रहे थे। अब की बार ये क्या बोल रहा है क्रय मूल्य, सीपी बोल रहा है निकालने के लिए। सीपी बराबर वाट, एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है 630, और प्रॉफिट लाभ बराबर दिया हुआ है कितने का हो रहा है 12.5% का। लाभ कितने का हो रहा है 12.5% का। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12.5% को फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 12.5% का भिन्न होता है 1/8। कितना होता है 1/8। अब देखिए इसका जो है ये सीपी कितना है 8 रुपया। नीचे वाले को क्या मानते हैं हमेशा, अभी तक भी मानते आए हैं क्या सीपी। क्रय मूल्य इसका है 8 रुपया और प्रॉफिट है 1 रुपया, तो सीपी इनका है भाई साहब का, सीपी है 8 रुपया और लाभ कितना है, लाभ है 1 रुपया, तो एसपी क्या होगा, एसपी होगा 9 रुपया। तभी तो खरीदा 8 रुपया में 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 8 1 9, ये दोनों को जोड़ दिए तो क्या निकल गया एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 9 यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 630 को, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 630 बटे 9, 9 सत्ते 63, 70 यूनिट। 1 यूनिट बराबर क्या होगा 70, ये 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 70, और निकालना क्या है हमको क्रय मूल्य अर्थात सीपी को निकालना है, तो 8 गुना 70 करेंगे, 8 गुना 70, तो 8 सत्ते 56, 560 रुपया उसका क्या था क्रय मूल्य था, 560 रुपये का था उनका क्रय मूल्य था। आइए इसको एक बार और समझते हैं। बोल रहे सवाल में एक वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर, यानी कि
विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 630 रुपया और लाभ कितना हो रहा है 12.5% का। तो 12.5% को फ्रैक्शन में हम बदले तो 1/8 हुआ। अब यहाँ पे हम 8 को सीपी मान लिए अर्थात क्रय मूल्य मान लिए। 8 रुपये को सीपी मान लिए तो 8 रुपया में खरीद रहा है तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। 8 रुपया में खरीद रहा है तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो अर्थात वस्तु को बेचा कितना में था 9 रुपया। एसपी क्या हो गया 9 रुपया। 9 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है 630 को। ये क्या है सेलिंग प्राइस है और ये भी क्या है सेलिंग प्राइस है। तो 9 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है 630 को तो 1 रुपया किसको रिप्रेजेंट करेगा 70 को। तो जब 1 यूनिट बराबर 70 हुआ तो 8 यूनिट बराबर क्या होगा 8 7 56 560 रुपया। इसका राइट उत्तर हो गया 560 रुपया।